राजस्थान में 24 घंटे के अंदर 29 लोग सड़क हादसे में मारे गए, लेकिन सूबे के परिवहन मंत्री अपना विभाग दुरुस्त करने के बजाय चुनाव प्रचार में व्यस्त मिले। जयपुर में बेकाबू डंपर से मचे कोहराम के लिए कौन जिम्मेदार? जब सवाल राजस्थान के चिकित्सा मंत्री से पूछा गया तो जो जवाब मिला वो आपको सन्न कर देगा। परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक है। मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ क्योंकि चूक इसके अंदर कोई दारू पी के चलाए तो उसमें परिवहन राजस्थान में बार बार सड़क हादसों से सरकार कटघरे में, परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है, लेकिन मंत्री जी को लगता है कि सरकार ने ठीक काम किया। देखिए, सरकार के स्तर पर जितना अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हमें से आधी से ज्यादा आबादी नियम कानून की परवाह करना और अनुशासन से अपना काम करने को पसंद नहीं करते। राजस्थान में पिछले 1 महीने के अंदर लोग बस के अंदर जलकर और गाड़ियों की टक्कर में मारे जा रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि राज्य की राजधानी तक में ट्रक मौत बरसाते घूम रही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। जिम्मेदार मंत्री तो बिल्कुल भी नहीं। ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, नाम है प्रेमचंद बैरवा। इनसे जब सूबे में लगातार होते हादसों को लेकर सवाल पूछा गया तो जयपुर की घटना के लिए मंत्री जी की तरफ से तुरंत सारी जिम्मेदारी डंपर के ड्राइवर पर डाल दी गई। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई कल जयपुर में हुई, और जिस तरह से वो व्यक्ति लोहा मंडी में सामान उतार के और हाईवे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा मार्केट था, और जिस तरह से वो दारू पी के और अपने होश खो बैठा और उससे बहुत जाने गई है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। इसके आगे राजस्थान के परिवहन मंत्री ने घटना होने के बाद मंत्रियों के पहुंचने और घायलों के अच्छे से इलाज का दावा किया। पीड़ित परिवारों के दुख की घड़ी में सरकार के सहयोग की बात, सरकारी रटी रटाई लाइन पढ़ी, लेकिन अपनी और अपने विभाग की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। परवाही भी रही होगी कहीं ना परिवहन विभाग की। देखिए, ये अंदर सिटी का मामला है। वहाँ पे गाड़ी जो डंपर था उसकी फिटनेस वगैरह वो नया था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ड्राइवर ही लापरवाही करके इस तरह का काम करे, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं थी परिवहन विभाग वाली उसमें, लेकिन ड्राइवर की उसमें लापरवाही थी। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जब ड्राइवर ही शराब पीकर डंपर चलाएगा तो वो क्या करे, लेकिन सवाल ये है कि उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिस डंपर ने जयपुर में कई किलोमीटर तक लोगों को कुचला, वो अलंकार कंस्ट्रक्शन का डंपर है, जिसका 3 बार ओवरलोडिंग को लेकर चालान हो चुका है। तीसरा चालान 6 जून 2025 को हुआ, जिसका 17,000 का बकाया अब तक नहीं भरा गया। जयपुर में डंपर से दर्जनों को कुचलने और मारने के मामले में परिवहन विभाग की तरफ से कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। नो एंट्री जोन में दिन में भारी वाहन प्रवेश करने देने पर मौके पर तैनात 3 परिवहन कर्मी और 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आरोपी ड्राइवर को गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन उस परिवहन विभाग का क्या जिसकी कमान प्रेमचंद बैरवा के हाथों में? राजस्थान के लोगों का दुर्भाग्य देखिए, उनका ये जिम्मेदार मंत्री अपने महकमे को दुरुस्त करने के बजाय 12 के अंता में हो रहे उपचुनाव में सियासी नफे नुकसान में लगा। तो मंत्री जी कहते हैं कि उनका विभाग इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन जयपुर में अवैध बंजर माफियों का आतंक किसी से नहीं छिपा। ये देखिए, अवैध बजरी से भरे इस डंपर के पीछे जब परिवहन विभाग का उड़न दस्ता लगा तो डंपर ड्राइवर ने बीच सड़क पर बजरी उड़ेल दी। इस वीडियो में परिवहन विभाग के अफसर ये कहते सुने जा सकते हैं कि वो कई किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डंपर ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा।
इस गाड़ी का 4 किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं और दूसरी गाड़ी में भी बजरी थी, वो आगे दूसरी साइड में भागी। ये इसमें ज्यादा लोड था तो इसने इधर कच्चे में उतार लिया गाड़ी। परिवहन विभाग का कहना है कि उन्होंने जयपुर में 4 बिना नेम प्लेट वाले डंपरों की जब चेकिंग करने की कोशिश की तो वो भागने लगे। 2 डंपर शहर की तरफ भागे तो 2 गांव की तरफ। ये दिखाता है कि राजस्थान में अवैध खनन करने जयपुर में लोगों को कुचलने वाला भी डंपर ही था। जयपुर में हुआ दर्दनाक हादसा प्रशासनिक लापरवाही और ड्राइवर की मनमानी से हुआ। और ये भी सच है कि परिवहन विभाग ही गाड़ियों का पंजीकरण, फिटनेस और चालकों के लाइसेंस की जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे में वो खुद को हादसों से कैसे अलग रख सकते हैं? अगर यही जवाब है तो फिर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मरने वालों के परिवार ऐसे ही न्याय का इंतजार करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।